मेरी उम्र सिर्फ 28 साल है और मेरे पास में 3 डिग्रियां हैं। उन्हें सिर्फ ये है कि जिनके पास पैसे हैं, जिनको चोरी करने के नए नए तरीके आते हैं, जिन्हें फरेब करने के तरीके आते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां सिर्फ उन्हीं की तरफ ध्यान दे रही है। रोड बनी थी माड़ा की, वो भी अच्छी थी, लेकिन उसमें भी 65 करोड़ का घोटाला कर दिया। भाजपा ने खाली खड्डे ही खड्डे दे दिए हमको। 35 साल बहुजन विकास अघाड़ी की सरकार रही, उन्होंने जो किया वो उस समय की जनसंख्या के हिसाब से बढ़िया था, लेकिन उन्होंने भविष्य नहीं देखा। 12 वेस्ट में हम ब्रिज से बाहर निकलते हैं तो रिक्शे की लाइनें एकदम आड़ी टेढ़ी लगी हुई हैं, हमें रिक्शा नहीं चलने मिल रहा है। जाम इतना है कि मुझे ईस्ट से वेस्ट आने के लिए 2-2 घंटे लग जा रहे हैं। अरे क्या ही हो जाएगा, बड़ी बड़ी पार्टियों को ही हमें वोट देना चाहिए, जबकि बड़ी बड़ी पार्टियां हमारे साथ घोटाले पे घोटाले किए जा रही हैं। नेताओं के पास में बड़ी बड़ी पार्टियों का सिंबल है, विजन नहीं है। विजन किसके पास होता है? जिसको तकलीफ होती है। इनको कोई तकलीफ नहीं है, इनके घर में पनीर बन रहा है, हमें दाल चावल के लाले पड़े हुए। अब इस समय में बड़े बड़े पार्टियों के कैंडिडेट कूद गए हैं और इसके साथ ही बड़ी संख्या में अपक्ष के लोग यानी निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं, जिनमें बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स हैं, मतलब पढ़े लिखे समझदार, इस शहर को जानने वाले। लेकिन जब पार्टियों की हवा चलती है तो अपक्ष को लोग बहुत आड़ी टेढ़ी नज़रों से देखते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये ऐसे ही खड़ा है, कुछ लोग सोच रहे हैं कि पर्चा उठा लेगा इसलिए खड़ा है, या कुछ लोग ये सोचते हैं कि वो जाके बड़ी पार्टियों में मिल जाएगा, उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी करके। इस हिसाब से तो अब ये जो कैंडिडेट से परिचय का सिलसिला है, मेट्रो सिटी समाचार हर उस कैंडिडेट से बात करेगा जो बड़ी पार्टियों के अलावा जो अपक्ष यानी उन्होंने हौसला किया है कि मैं खड़ा हूँगा और मैं जीतूंगा। वैसे हमारे साथ रजत सिंह जी हैं, वकील हैं पेशे से, और वार्ड नंबर 11 नालासोपारा पश्चिम का जो वार्ड है वहाँ से आप दावेदारी कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें, इनके पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे भी जानकर पहली बार ऐसा लगा कि मैं पहली बार इस चीज़ों को जान रहा हूँ। सर, आपके पास जो मसले हैं 2000 वार्ड नंबर 11 के, जी सर, उनमें आपने कुछ चर्चा की थी। आप ज़रा लोगों से बात करिए रजत जी की क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है और आप इस राजनीति में क्यों आना चाह रहे थे और क्यों आपने पक्ष का फॉर्म भरा और आगे क्या मुद्दा एजेंडा है आपका? जी नमस्कार। मेरा मुद्दा ये है और मैं इसलिए अपक्ष में खड़ा हुआ हूँ क्योंकि जो युवाओं के साथ गलत हो रहा है। मैं खुद एक युवा हूँ, तरुण हूँ, मेरी उम्र सिर्फ 28 साल है और मेरे पास में 3 डिग्रियां हैं, लेकिन मेरी तरफ कोई देख नहीं रहा है। जाने के बाद, अप्रोच करने के बाद में भी लोग ध्यान नहीं दे रहे। उन्हें सिर्फ ये है कि जिनके पास पैसे हैं, जिनको चोरी करने के नए नए तरीके आते हैं, जिन्हें फरेब करने के तरीके आते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां सिर्फ उन्हीं की तरफ ध्यान दे रही है। जो आदमी कर्तव्यनिष्ठ है, ईमानदार है, जिसे पता है कि जो यंग युवा है, जो बुजुर्ग है, जैसे मेरे दादी हैं, मेरे माता पिता जी हैं, उनको क्या समस्या है आम आदमी को, उन जिनको इसकी समझ है उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि अरे क्या ही हो जाएगा, बड़ी बड़ी पार्टियों को ही हमें वोट देना चाहिए, जबकि बड़ी बड़ी पार्टियां हमारे साथ घोटाले पे घोटाले किए जा रही हैं। आप सोचिए ना कि जब नालासोपारा वेस्ट में हम ब्रिज से बाहर निकलते हैं तो रिक्शे की लाइनें एकदम आड़ी टेढ़ी लगी हुई हैं, हमें रिक्शा नहीं चलने मिल रहा है। जाम इतना है कि मुझे ईस्ट से वेस्ट आने के लिए 2-2 घंटे लग जा रहे हैं। मेरी दादी का एक बार पैर में मोच आ गया तो डॉक्टर के पास जाने के लिए 2 घंटे लग गए, उनका पैर पूरा सूज गया। मच्छी का स्मेल आ रहा है, कचरे का नियमितता नहीं है, कहीं पे जा नहीं रहा है। आप विंडो खोलेंगे फ़ोन पे बात करने के लिए तो कंटिन्यू मच्छर आ जा रहे हैं मुंह के अंदर। नीचे आप बैठ के 10 मिनट किसी के साथ बात नहीं कर सकते। एक रोड बनी थी माड़ा की, वो भी अच्छी थी, लेकिन उसमें भी 65 करोड़ का घोटाला कर दिया। भाजपा ने खाली खड्डे ही खड्डे दे दिए हमको। 35 साल बहुजन विकास अघाड़ी की सरकार रही, उन्होंने जो किया वो उस समय की जनसंख्या के हिसाब से बढ़िया था, लेकिन उन्होंने भविष्य नहीं देखा कि नालासोपारा में कल बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, तो हमें उस हिसाब से आगामी दृश्य रखते हुए बढ़िया काम करना चाहिए था और अपग्रेडेशन करना चाहिए था। 4 साल से भाजपा आई तो भाजपा ने और ऐसा पैकेट खोला, पैसा डालना शुरू किया और हमें खड्डे में डाल दिया। पानी अभी भी भर रहा है, मच्छर अभी भी है, प्राथमिक उपचार केंद्र नहीं है, बच्चों को खेलने के लिए टर्फ के लिए चंदा निकालना पड़ रहा है, महिलाओं को रोड पे बैठ के भजन करना पड़ रहा है, बच्चों को पढ़ने के लिए करियर काउंसलिंग सेंटर्स नहीं है। तो करें क्या हम लोग, मतलब किसके पास जाएं? यार एक बात बताओ, मैं नेताओं से हमेशा इंटरव्यू लेता हूँ, आप इतने डेटा वाइज आप बात कर रहे हैं, नेता कभी सब बात करता नहीं। अधिकांश मतलब 90% नेताओं के पास ये पता ही नहीं कि टर्फ क्या है और इसका क्या, और हो भी तो उन्होंने दुकान लगा ली है। टर्फ प्राइवेट में चल रहा है 1000 रुपये घंटे के हिसाब से, लेकिन युवाओं को ना खेलने का मैदान। आपने सही मुद्दा उठाया, तो अब जनता से कम्युनिकेट कीजिए, बोलिए लोगों। संजय भैया, बात दरअसल ऐसा है ना कि नेताओं के पास में बड़ी बड़ी पार्टियों का सिंबल है, विजन नहीं है। विजन किसके पास होता है? जिसको तकलीफ होती है। इनको कोई तकलीफ नहीं है, इनके घर में पनीर बन रहा है, हमें दाल चावल के लाले पड़े हुए। तो इनके पास जब विजन नहीं है तो ये कहाँ से आपकी तकलीफ की बात करेंगे कि हमें सच में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अरे विजन इसको कहते हैं जब आप बच्चों के साथ उठोगे बैठोगे, उनके पेरेंट्स कैसे फीस भर रहे। आज अभी भी देखेंगे, मेरे पिताजी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हुए मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, आज तक वो फ्लैट का EMI भर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगा था बेटे को पढ़ाऊँगा कुछ कर लेगा। मैं टीचर बना, मैंने किया, रोजगार ढूंढ रहा हूँ, और जब मैं मेरे जैसे और युवाओं को देखता हूँ
तो मुझे तो एकदम भय बैठ जाता है कि मैं इतना स्ट्रगल किया हूँ, क्या अगर मेरे भाई बहन और जो आने वाली नई पीढ़ी उसको इतना स्ट्रगल करना पड़ेगा तो भारत का भविष्य क्या होगा। बड़े पैमाने का बात छोड़ दो, एक छोटा एक नाला सुपारा वेस्ट का बच्चा जब अपने दोस्तों को मुंबई साइड धक्का खा के कॉलेज के लिए जाता है, घर आके वो रिवीजन करने का उसके पास टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पढ़ेगा कैसे जब ट्रेन में धक्का खा लिया 1.5 घंटा जाने में 1.5 घंटा आने में। तो ये सब सुविधाएं नहीं है बच्चे के पास, और हम सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा IAS बने, IPS बने, बड़े बड़े IIT में जाए, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिले, और एडमिशन नहीं मिलता तो पेरेंट्स के पास फीस नहीं, और वही बच्चा फिर फार्मेसी कर रहा है, बेंगलोर से कर रहा है, यहाँ से कर रहा है। क्या है भविष्य, क्या है? मतलब मैं अगर आज नहीं लड़ूंगा ना तो मुझे लग रहा है कि ये भविष्य पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, और रोड में गड्ढे थे ना वैसे हमारे जीवन में बड़े बड़े गड्ढे हो जाएंगे, जिसको भरने के लिए हमारी 4-5 पीढ़ी चली जाएगी, और बड़े बड़े नेता मौज करते रहेंगे और हम ये गड्ढे में रह जाएंगे। धन्यवाद। बहुत रजत जी, बहुत गंभीर बातें कर रहे हैं आप, और मैं ये कहूँगा कि जनता के पास आप जा रहे हैं अभी, तो आप पट्टी जो वार्ड नंबर 11 है उसकी जो परिसीमन है वो किस किस एरिया के हिसाब से आप जी ऐसा है संजय भैया कि जो वार्ड नंबर 11 है वो हमारा नीले मोरे गाँव, श्रीप्रस्ता, यशवंत गौरव, समेलपाड़ा और जो बोलिंज रोड है वो रोड पूरा मिला के बनाया हुआ है। उन क्षेत्रों की सबसे कॉमन समस्या क्या लगती है? सबसे बड़ी कॉमन समस्या वहाँ पे जो है ना वो है मच्छर, क्योंकि आप आज शाम को 5 के बाद आप निकल नहीं सकते, विंडो खोला है मच्छर है, और जब मच्छर आपको काट लेगा तो सिस्टम यहाँ से शुरू होता है। जैसे नाना पाटेकर जगह था एक मच्छर, तो वो एक मच्छर की वजह से उपचार केंद्र के पास जाना पड़ेगा। उपचार केंद्र में कुत्ता बैठा हुआ है, वो बताता है कि नहीं डॉक्टर साहब नहीं है, मुंडी इलाके डॉक्टर अंदर नहीं है। फिर जाएंगे हम छोटे मोटे क्लिनिक्स पे, उनको जाके पूछेंगे तो 200 रुपया दो। पिताजी का पगार 8,000 रुपया, 200 रुपया क्लिनिक पे चला गया। घर पे से स्टेशन आने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ही नहीं, डेली रिक्शे का 30 रुपया, तो क्या कमाएंगे और क्या बचाएंगे? EMI चले जा रहा है, रिक्शे का भाड़ा चला जा रहा है, बच्चे को रोज का 20 रुपया देना ही पड़ रहा है क्योंकि घर से इतना आने जाने में ट्रांसपोर्ट के लिए पैसा चले जा रहा है, तो आदमी के पास बच नहीं रहा है। गरीब आदमी को ऐसा इंजेक्शन लगा दिया हुआ है सरकारी लोगों ने, और उनका खून धीरे धीरे निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि ब्लड डोनेशन कैंप है, देश के लिए आपको डोनेट करना पड़ेगा, और लोग डोनेट किए जा रहे हैं। और एक दिन ऐसा होगा कि सिर्फ हड्डी हड्डी रह जाएगा, खून पूरा का पूरा चूस लिया जाएगा। चलिए, हमारे आपकी पहली मुलाकात थी। रजत जी ने बहुत गंभीरता से बहुत सारी मुद्दे बड़ी कटाक्ष के तौर पे कहे, लेकिन वाकई में ये ज़रूरतमंद के मुद्दे हैं जो मुद्दे उठने चाहिए। खैर, फिलहाल इनकी अपनी राय जो उन्होंने कही है उस पर आपसे आपके अपने मुद्दे क्या मैच करते हैं, सहमति करते हैं? तो अगर करते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं क्या कुछ समस्याएं हैं। वार्ड नंबर 11 में इन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की है, और ये वार्ड नंबर 11 ड ओपन से मैं प्रत्याशी हूँ, और मेरा नाम रजत सिंह है, और मैं वहीं पे रह रहा हूँ 12 साल से। धन्यवाद। तो ये अपना परिचय दे रहे थे। अब आपकी अपनी अपेक्षा नेताओं से क्या है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और वार्ड नंबर 11 में भारतीय जनता पार्टी, बहुजन विकास आघाड़ी, अपक्ष मिलाकर बड़ी संख्या में कैंडिडेट्स खड़े हैं। अब ये देखना होगा आने वाले दिनों में कि जनता किस पे अपनी राय बनाती है। लेकिन ऐसे युवा और ऐसे जो नेता हैं वो अपनी अपनी बातें करते हैं इस वार्ड की समस्याओं पर, तो उससे आप कितना वाकिफ़ हो और कितना आप ताल्लुक़ रखते हैं, इन चीज़ों को लेते हुए आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। हमसे जुड़ने के सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। देखते रहिए मेट्रो सिटी समाचार।